अब मैं आपको छोटे छोटे वास्तु टिप बताती हूँ और शुरुआत हम करते हैं अपनी किचन से। तो किचन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका किचन आंगने कोण में नहीं है तो उसका जो आपका गैस का चूल्हा है उसको थोड़ा सा आंगने कोण में कर लीजिए। और जब आप खाना बनाओ तो अपना मुंह पूरब दिशा की तरफ आपका होना चाहिए। और सबसे बड़ा वास्तु टिप ये है कि जब भी आप खाना बनाओ तो तवे को हाथों हाथ गैस पे से उठा दिया करो रोटी बनाने के बाद। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और फिर उसके बाद उस पर आप रोटी बनाते हो तो घर के सदस्यों में नेगेटिविटी बढ़ती ही जाएगी। आपको परेशानी तो होती है पर थोड़ी थोड़ी देर में उसको, जैसे आप थोड़ी रोटी बना रहे हो और मान लो आपको और रोटी बनानी है तो उसी समय उसको उतार के ऐसी जगह पे रखो जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। मतलब आपको तवा छुपा के रखना है। और कभी भी तवे को उल्टा मत रखना और हमेशा छिपा के रखना। और आपके चकले बेलन को भी खड़ा रखना। मतलब बेलन को आप ऐसा रख सकते हो पर चकले को हमेशा खड़ा रखना, लेकिन आड़ा मत रखना उसको कभी भी। और जो आपका नमक है घर में, आपके रसोई घर में नमक है, उस नमक को हमेशा कांच की शीशी में ही आपको रखना है। अगर आप प्लास्टिक में या टीन में रखते हो या स्टील के डिब्बे में रखते हो तो घर के सदस्यों में नेगेटिविटी बढ़ती ही रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि नमक को हमेशा कांच की बरनी में या कांच की शीशी में ही रखना चाहिए। और ये देखो छोटे छोटे आपकी रसोई की किचन के छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप इनको करोगे तो जो भी उस रसोई से बना हुआ भोजन पाएगा उसको पॉजिटिविटी बहुत आएगी। और हमेशा किचन में जो चाकू वगैरह हैं उनको कभी भी इधर उधर मत रखा करो, उसकी एक जगह। और चाकू जो बता रही हूँ मैं, चाकू और कांटे, चाकू छुरी कांटे जो हैं आपके, उनको उल्टा करके किसी भी डिब्बे में उल्टा करके रखा करो और उनको दक्षिण दिशा तरफ रखा करो। उनको जैसे ही आपका चाकू का काम हो उसको हाथों हाथ धो के, कभी भी उसको बिना धुले नहीं, धो के रखो। और देखो ये कितना फ़र्क पड़ता है। और गैस के आसपास अभी आप कोई ऐसी चीज़, पानी की चीज़ नहीं रखोगे, ना पानी का बर्तन ना कुछ। लेकिन हाँ, रात को सोते समय आप एक भगोनी में पानी भर के आप गैस के पास रखो और उसे रात भर रखे रहने दो अपने पूरा प्लेटफार्म साफ़ होने के बाद। और जब रात को आप सोने जाओ प्लेटफार्म साफ़ करने के बाद तो वहाँ 2 लौंग कपूर में जला दो। अगर आपने 45 दिन ये उपाय किए तो आपके घर के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कभी भी किसी परिवार के सदस्य को नहीं आएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए। और जब भी आप किचन में प्रवेश करो, पहले सुबह उठते ही प्रवेश करो और जैसे ही गैस को ऑन करो, चाहे आप नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, लेकिन अगर आप गैस को ऑन करते हो तो उसको दोनों हाथों से, उसको गैस ऑन करने के बाद दोनों हाथों से उसे प्रणाम करो और धन्यवाद दो कि आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे सदस्य, घर के सदस्य सब सुखी रहें और निरोगी काया से रहें। आप करके देखो ये छोटे छोटे उपाय, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और भी कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर संतुष्ट करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए।